ये सीधा शिवपुर की उस खौफनाक हवेली के रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को डिकोड करते हैं। गांव के बुजुर्गों की एक सख्त चेतावनी थी, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास भूलकर भी मत फटकना। लेकिन राहुल, अमन, दीप, करण और सोनू ने इसे इग्नोर किया और सीधे वहीं क्रिकेट खेलने पहुंच गए। खेल के बीच राहुल ने जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधा उस खौफनाक वीरान हवेली के अंदर जा गिरी। बाकी सारे दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन दीप एकदम बेखौफ होकर गेंद लाने अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और सूखे पेड़ों से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। कुछ न दिखने पर दीप ने फौरन अपने फोन की टॉर्च जलाई। दीवारों पर राजाओं की खरोची हुई तस्वीरें थीं। तभी ऊपर से ठक 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 की भयानक आवाज आने लगी। दीप को गेंद तो मिल गई, पर झुकते ही लगा जैसे ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। काले कपड़ों में एक लंबा आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह जला था। साय ने फुसफुसाकर कहा, तुमने हमें जगा दिया। दीप बुरी तरह चीखता हुआ सीधे हवेली के बाहर भागा। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, पर तभी ऊपर की खिड़की में एक बेहद खौफनाक सफेद चेहरा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही जला आदमी और पीछे पूरा सड़ा हुआ राज परिवार खड़ा था। सब जान बचाकर भागे। अगली सुबह दहशत में डूबे इन दोस्तों को एक बुजुर्ग ने इस शापित राज परिवार का असली सच बताया। सालों पहले उस हवेली में भयंकर आग लगी थी, जिसमें पूरा राज परिवार तड़प तड़प कर जिंदा जल गया था। बुजुर्ग का नियम साफ था, जो भी शाम ढलने के बाद हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। दहशत में उन पांचों दोस्तों ने कसम खाई कि अब वे भूल कर भी उस मैदान की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। 3 दिन बाद उसी मैदान में एक बेहद खौफनाक घटना घटी। सबसे रूह कपाने वाला सच ये था, उन पांचों लड़कों की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। हवेली की खिड़की से वही जला हुआ आदमी उन भटकती आत्माओं को खेलते देखकर भयानक मुस्कान दे रहा था। अंत में वे पांचों मृत दोस्त उस खौफनाक मैदान के घुप अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए। तो सवाल ये है, क्या वो पांचों दोस्त अब हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खेलने के लिए फंस चुके हैं?